मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेतुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीमद्भागवत महापुराण की निवेदन है खेमा का कुआ हमारे मदन जी गहलोत के सुपुत्र श्री मनोहर जी आप पधारे, आप पूजन करें और कोटलिया जी के साथ जो पधारे हैं उनसे भी निवेदन है कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे वृथासुतम्। पैसा चले ना उसमें ऊपर पैसा चले ना तो सामान तो नहीं बने कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी नमामि।
कैमरा क्या कैमरा क्या उल्टा बाकी सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आरती भगवान का दर्शन करें। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्तजनों के संकट दास जनों के संकट कड़ले दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे धन संपत्ति घर आवे खर्च मिले धन खाओ। जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गए किसकी स्वामी शरण गए किसकी तुम निवारण दूजा प्रभु निवारण दूजा आस करो मैं किसकी। ओम जगदीश हरे सबके प्राणपति सबके प्राणपति विष विध विनो दयावन विष विध विनो कृपावन तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे दीनबंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे करुणा हस्त बढ़ाओ करुणा शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण
वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ध्यानं परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे प्रेमास्पदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। नृत्यारतिहं प्रणतपालभगाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते
सब संतन हरि रामामुर भवन में आपद समान सतगुरु से विनती पर ब्रह्म सु प्रणाम अनंत कोटि संत रामदास निश दिन करूं सलाम नमो राम गुरुदेव जी जन त्रिकाल के वंद विघ्न हरण मंगल करण श्री रामदास आनंद नित प्रति गुरु वंदन करूं पूर्ण ब्रह्म प्रणंद परशुराम कर वंदना आदि अंत मध्य सेवक सतगुरु संत की जो कृपा वैसीस ज्या घट माहे राम जी प्रगटे विश्वावे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेशकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मैं तो मारे राम की लागे घना प्यारा है राम जी हमारा माने लागे घना प्यारा है मैं तो मारे राम जी राम जी हमारा है मैं तो राम जी हमारा है राम जी हमारा माने लागे घना प्यारा है राम जी हमारा माने लागे घना प्यारा है मैं तुम्हारे राम जी हमारा है
श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री रामदास जी महाराज की, श्री जालूदास जी महाराज की, श्री परशुराम जी महाराज की, श्री सेवक राम जी महाराज की, श्री अभय राम जी महाराज की, श्री मोहनदास जी महाराज की, श्री राम गुरुदेव जी महाराज की, श्री अनंत कोटि संत महात्मा की, श्री सिंथल खेड़ापा राम धाम की, श्री सूर सागर गुरुधाम की, आनंद कंद भगवान की, गया धाम की, सब संत हरिभक्तों की, गौ माता की, गंगा मैया की, भागवत महोत्सव की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। भगवान के वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणारविंदों में प्रणाम निवेदन करते हुए घट घट में विराजमान अकारण करुणा वरुणालय परम पिता परमात्मा के पावन चरणारविंदों में प्रणाम निवेदन करते हुए और किसी प्रयास से अगर किसी की मुक्ति न हुई हो तो मुक्ति का जो पावन ठिकाना गिना जाता है, जो मुख्य स्थान गिना जाता है, ये पावन गया धाम, यहाँ की पावन भूमि को, पावन ब्रज को और भगवान के चरण चिन्ह जहाँ पर अंकित है, विष्णु पद मंदिर, फल्गु नदी का पावन तट और अक्षय वट, ये जो तीन चीजें यहाँ पर विशेष रूप से उपलब्ध हैं, यहाँ के कण कण में जो भगवान की छटा, सौंदर्यता और पावनता, विलक्षणता जो विराजमान है, इस गया धाम को प्रणाम निवेदन करता हूँ। मेरे इष्टाराध्य देव गुरुदेव भगवान के पावन चरणारविंदों में साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए जिनके सदप्रयासों से या यूं कहें जिनकी सदप्रेरणा से आप हम सभी यहाँ तक पहुंचे हैं, जिनके हृदय में ये भाव प्रकट हुआ कि सब लोग गया क्षेत्र में चलें और पूर्वजों के लिए तर्पण इत्यादि करें और स्वयं के लिए सत्संग का विशेष आयोजन रखें, ऐसा भाव जिनके हृदय में उठा, परम पूज्य संत श्री तारक राम जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। और आप सब लोग यहाँ पर पधारे, आप लोगों का मेहमानों की तरह स्वागत किया और सबके लिए पहले से व्यवस्था बना के रखी। परम पूज्य संत श्री श्रवणदास जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। और हमारे साथ मंच पर विराजे परम पूज्य संत रामबरोस जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। और अपनी सरस्वती संगीत विद्या के माध्यम से भागवत में आनंद रस घोलने वाली संगीत मंडली, इन सबके श्री चरणों में प्रणाम।
भागवत भगवान के प्रति श्रद्धा, आस्था, प्रेम, संतों के प्रति अपनत्व और धाम के प्रति विशेष आस्था मन में संजो कर पधारे हुए आप सब हरिभक्तों के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। आप सबका खूब खूब आभार, स्वागत, सम्मान। 7 दिनों तक आप हम सभी को भागवत महापुराण की इस पावन धारा में डुबकियां लगाने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज प्रथम दिन है। पधारे हुए सभी संत हरि भक्तों को व्यासपीठ की तरफ से राम जी राम, राम जी राम, राम जी राम, राम जी राम। नाथ गाड़ी में आ रहे थे तो ऐसे मन में यूं ही आ रहा था, कोई पूछेगा तू कहाँ गया? ले गया तो था, पर कहाँ गया? ले गया। और ये तो समझ नहीं आया कहाँ गया कि गया, कहाँ गया कि गया। तभी हमारे मन में इसका एक सवाल पैदा हुआ कि कहाँ गया। कि जहाँ जाने पर यह तो तय है कि भगवत धाम प्राप्त हो जाता है, मैं भी वहां गया। अरे हमारे जो पूर्वज हैं, जो अपने कर्म फल के अनुसार अगर आगे गति को प्राप्त नहीं हुए हैं, उनको गति प्रदान करने का स्थान ये गया धाम है। और कई जगह से गया कि नहीं गया, फिर यहाँ आके तो जरूर गया। यहाँ से ये नाम ही गया, यहाँ से गया। जो अटका हुआ था, जो कोई अपने जीवात्मा जो अपने पूर्वजों में रही, जो किसी कारण से जो अटकी हुई थी, वो जो भगवान का अंश है, वो और कहीं से गया कि नहीं गया, फिर यहाँ आके गया। ये देखो, मैं भागवत की महिमा आपको सुनाऊं, उससे पूर्व में इस धाम की महिमा आपको सुना देता हूँ। ये गया धाम है। ब्रह्मा जी जब सृष्टि कर रहे थे, सारी सृष्टि ब्रह्मा जी ने की है। ब्रह्मा जी जब सृष्टि कर रहे थे तो मन में भाव तो उत्तम था। अब चाहे राक्षसों की सृष्टि की तो भी ब्रह्मा जी ने की, देवताओं की सृष्टि की तो भी ब्रह्मा जी ने की, सबको बनाया तो ब्रह्मा जी ने, क्योंकि सृष्टि का काम ब्रह्मा जी का है। तो एक भाव ये भी है, कड्डी खराब करने के लिए पहले थोड़ा मन खराब भी करना पड़ता है। आपका मन बढ़िया होगा और फिर आप सोचो कि कड्डी बेस्वादु हो जाए, ऐसा होगा नहीं। अगर मन अच्छा होगा तो वो कड्डी भी अच्छी बनेगी। तो कड्डी खराब करने के लिए पहले मन भी खराब करना पड़ेगा। पहले किसी के प्रति गुस्सा करो, फिर कड्डी खराब नहीं करनी पड़ेगी। अगर मन खराब होगा तो अपने आप ही खराब हो जाएगी। बस यही भाव ब्रह्मा जी के मन में तो बड़ी प्रसन्नता थी, मन बड़ा शुद्ध सात्विक था, सुबुद्धि भीतर थी। लेकिन हुआ क्या, संयोग से सृष्टि तो करनी थी असुर की, और मन में भाव थे देवत्व वाले। मतलब भाव अच्छा था, कड्डी खराब करनी थी, तो कड्डी खराब हुई नहीं। अब वो असुर तो बन गया, लेकिन उसके भीतर भी अब ब्रह्मा जी के मन में देवत्व का भाव था, तो उस असुर के मन में भी देवता का भाव था। अब वो है असुर, लेकिन उसकी वृत्ति असुरों वाली नहीं, देवताओं वाली वृत्ति है, क्योंकि मन अच्छा था ब्रह्मा जी का। अब वो असुर तो बन गया, लेकिन है वो अच्छा असुर। तो देवता उन असुरों के साथ नहीं रहता, वो इधर उधर घूमता है। वो इतना अच्छा था क्योंकि ब्रह्मा जी ने अच्छे, अपने लोगों का मन अच्छा होता तो सब्जी बढ़िया बनती है, तो अच्छे मन से ब्रह्मा जी ने उसको रचा। उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। तो एक दिन उसके मन में आया, देवताओं को तो स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि पहले से ही तय है देवता कहाँ रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं। अब मेरा मन भले देवताओं जैसा पावन हो, लेकिन शरीर तो असुरों वाला है, असुरों के साथ मुझे रहना नहीं, और स्वर्ग मुझे मिलेगा नहीं। क्या करूं? तो उसके मन में आई कि मैं भगवान की आराधना करता हूं, भगवान की तपस्या करता हूं। अब उसने खूब दिव्य भगवान की तपस्या की, खूब दिव्य तपस्या। तो हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भगवान उसके सामने प्रकट हुए।
बोलिए आनंद कंद भगवान की। भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा मांग, तुझे क्या चाहिए, मांग क्या चाहिए। तब उसने कहा प्रभु अब मैं आपसे क्या मांगू, मेरे भीतर तो देवत्व का भाव है और शरीर है असुर का। अब मैं तो असमंजस में हूं, मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं। ऐसी बस का टिकट लेकर रोडवेज में चढ़ गया हूं, रोडवेज वाले बैठाएंगे नहीं, ऐसी बस मिल नहीं रही। अब मैं क्या करूं। तो ब्रह्मा विष्णु भगवान बोले कि तुझे क्या चाहिए। बोले मेरे ऊपर ऐसी कृपा कर दो कि मैं तो देवता बन नहीं सकता, लेकिन अगर कोई मुझे देख ले, अगर कोई मेरा दर्शन कर ले तो उसको स्वर्ग मिल जाए, इतनी कृपा कर दो। मुझे तो स्वर्ग मिल नहीं सकता, अगर कोई मुझे देख ले उसको स्वर्ग मिल जाए, इतनी कृपा कर दो। तो भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु। अब वो गयासुर, अब जिधर भी देखता है लोग झगड़ी कर रहे हैं, मरने वाले हैं, कहीं भी ऐसा कुछ होता है वो जाकर खड़ा हो जाता है। अब जीवन भर चाहे आदमी कितना ही पापी रहा हो, जाते समय जो ही गयासुर का दर्शन करता है कि भले ही कर्म फल के अनुसार तो नरक में जाना था, लेकिन अब गयासुर का दर्शन हो गया तो स्वर्ग में जा रहे हैं। अब ऐसे होते होते हुआ ये कि वो खूब जगह घूमने लगा। उसने कहा ये काम बढ़िया हुआ, जहां भी जाता हूँ मेरा दर्शन करके स्वर्ग में जा रहे हैं, तो इतना तो अच्छा कर ही सकता हूँ। तो उसने तो अच्छा विचारा था कि भाई अपने ये काम ठीक है, जहां भी जाओ सबको दिख जाओ और जो मुझे देखेगा वो स्वर्ग में जाएगा। तो उसने तो बहुत अच्छा विचार किया, लेकिन हुआ ये कि फिर यम के द्वार सुने हो गए, अब कोई जा ही नहीं रहा, खाली खाली। तो फिर यमराज आए ब्रह्मा जी के पास और आके बोले तो मैं ताला लगा दूं कि क्या करूं, कोई आ ही नहीं रहा, बंद कर दूं, कहीं दूसरी जगह नौकरी ज्वाइन कर लूं कि क्या करूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ भाई। अरे बोले हुआ क्या, अब तो कोई यहाँ आता ही नहीं है। आपने व्यवस्था बनाई कि जो अच्छा करे उसको अच्छा फल दो, जो बुरा करे उसको बुरा फल दो, लेकिन ये भाई साहब तो और भी ज्यादा ऊपर चले गए। अच्छा बुरा सब धरा का धरा रह जाता है, जो भी कोई उनका मुंह देखता है वो तो स्वर्ग में चला जाता है। लेखा जोखा ये वही खाते, ये चित्रगुप्त किसी काम के नहीं रहते, फाइलें ही नहीं खुलती है, सीधे स्वर्ग जा रहे हैं। तो फिर अब क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया अब क्या करें, अब क्या करें। तो ब्रह्मा जी एक दिन आए, ब्रह्मा जी देवताओं के साथ आए और कहा देख गयासुर, हमें एक यज्ञ करना है, हमें एक यज्ञ करना है। तो बोले करो, आप मेरे पास क्यों आए हैं। तो ब्रह्मा जी बोले मैं पवित्र जगह ढूंढ रहा हूं, मुझे कोई पवित्र जगह मिली नहीं। तो गयासुर बोला तो मैं ढूंढने में मदद करूं। बोले नहीं नहीं, ढूंढने में मदद नहीं करनी है। बोले तो यज्ञ में मदद करनी है। तो गयासुर बोला मुझे तो समझ नहीं आया कुछ। तो ब्रह्मा जी बोले कि हम यज्ञ करना चाहते हैं, तू इतना पावन है कि तेरा मुंह देखते ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए हम यज्ञ तेरी पीठ पर करेंगे। तो ब्रह्मादि देवताओं ने सोचा इसकी पीठ पर बैठ जाएंगे तो ना तो ये कहीं घूमेगा, न लोग इसका मुंह देखेंगे और ना यमराज का काम बिगड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है करो। अब वो यज्ञ शुरू हो गया, लेकिन उसके भीतर वो देवत्व भाव इतना है, उसके भीतर लोगों का हित करने का ये दया भाव भी इतना है कि वो ब्रह्मा जी और देवताओं को यज्ञ कुंड सहित पीठ पर उठा के घूमता है। अब देवताओं के काम क्या करें, इतना देवत्व उसमें है, अब क्या किया जाए। और एक बात ये भी है, 99 पापी लोग मिल जाए और अगर एक पुण्यात्मा हो तो 99 पापियों से एक पुण्यात्मा को दबा नहीं सकते। लोगों के सामने भले थापामुखी कर लो या डरा लो, धमका लो, लेकिन वो 99 पापात्मा एक पुण्यात्मा को दबा नहीं सकते। बुरा नहीं मानिएगा, लेखा बना दो, मेरे ऊपर बैठकर यज्ञ करो। हाँ, मेरी प्रार्थना इतनी सी है कि आप हमेशा मेरे शरीर से जो पत्थर बनेगा उस पत्थर पर विराजमान रहेंगे, ऐसी कृपा करो। तो
भगवान ने कहा मैं हमेशा तो यहाँ विराजमान नहीं रह सकता, लेकिन हाँ मेरे चरण चिन्ह हमेशा तेरे ऊपर हमेशा स्थायी रूप से रहेंगे। तो वही गयासुर नाम का राक्षस वो पत्थर के रूप में परिवर्तित हुआ, उसी के ऊपर ये जो अपना गया धाम है वो गया नामक असुर के नाम से ये गया धाम बना। यहाँ पर यज्ञ तो ब्रह्मादि देवता करते थे, लेकिन भगवान के चरण चिन्ह है। भगवान ने अपनी तरफ से आशीर्वाद दिया, तू सबके सामने क्यों फिरता था? तब उस गयासुर ने कहा प्रभु मुझे आपने आशीर्वाद दिया, कोई मेरा मुंह देखेगा तो वो पुण्य को प्राप्त हो जाएगा, स्वर्ग को चला जाएगा, इसलिए घूमता था, सबकी गति हो जाए इसलिए घूमता था। तब भगवान ने आशीर्वाद दिया अब तुझे घूमने की आवश्यकता नहीं है, जिसको गति चाहिए वो खुद यहाँ पर आएगा, और जो यहाँ आकर पूजन करेगा उसके पूर्वजों को गति प्रदान मैं खुद करूंगा, ऐसा भगवान ने आशीर्वाद दिया। तो तब से ये मान्यता है इस गया नामक क्षेत्र में कोई भी अपने पूर्वजों के निमित्त यहाँ पर आकर गया श्राद्ध तर्पण पिंडदान इत्यादि करते हैं तो भगवान उस जीवात्मा को गति प्रदान करते हैं। गति भी अलग अलग प्रकार की होती है। अगर पुण्य अच्छे हों, थोड़ा बहुत पाप और पुण्य अच्छे हों तो भगवान उस जीवात्मा को स्वर्ग में भेज देते हैं। अगर पाप पुण्य बराबर हों, तो परिवार वालों ने यहाँ पर आकर तर्पण श्राद्ध इत्यादि किया, पूजा अर्चना किया, तो फिर भगवान उसको और योनियों में नहीं भेजकर वापस मौका देते हैं और मनुष्य योनि में भेज देते हैं। अगर जीवन भर साधन भजन में जीवन रहा हो, खूब नाम जप किया हो, लेकिन किसी कारणवश कहीं मन अटक गया या कोई काम हाथ से गलत हो गया जिससे आगे गति नहीं हुई हो और उसके परिवार वाले आकर यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं तो फिर भगवान उसको न तो देवत्व वाली गति देते हैं न मनुष्य वाली गति देते हैं, भगवान उसको सदगति देते हैं। और सदगति का अर्थ है भगवान अपने भीतर उसको स्वीकार करें। ऐसा यहाँ का एक पावन महात्म्य है। फिर और अलग अलग चर्चाएं हैं, थोड़ी थोड़ी हमेशा हम कथा प्रारंभ से पहले करेंगे। कई सारे कारण जब बनते हैं तब कोई स्थान बहुत विशेष होता है, अलग अलग है। महाभारत का प्रसंग भी है, पांडवों का प्रसंग भी है, राम जी का प्रसंग भी है इस गया श्राद्ध के महिमा में। तो थोड़ा थोड़ा हम हमेशा चिंतन मनन करेंगे। बोलिए गया धाम की। जहाँ भी भागवत महापुराण की कथा होती है तो उससे पहले भागवत के महात्म्य की चर्चा होती है, महिमा की कथा होती है। आइए हम भी भागवत महात्म्य की चर्चा करते हैं। खूब प्रेम भाव से विराजे। भोजन प्रसाद हो गया सबके, रात्रि को नींद हुई बढ़िया से, तब खूब आराम से आप सत्संग वार्ता सुने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान के 3 नाम है। अपने लोग सच्चिदानंद भगवान की जय बोलते हैं ना, ये एक नाम नहीं है, ये 3 नाम है। सत, चित और आनंद। बोलते रहिए सत, चित और आनंद। सत्य का अर्थ होता है सत्य, जिसको कोई झुठला नहीं सकता। जैसे ये बात सत्य है, सूर्य किधर उगता है? पूर्व में उगता है। कोई आपसे पूछा आज कितने बजे उठे? बोले भाई रात को 2:30-3 बज गए थे, हम तो 8 बजे उठे। हेलो, आज आप देरी से उठे, आपको पता ही नहीं, आज तो सूर्य पश्चिम में उगा था। आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। आप कहेंगे भैया हमने देखा कि नहीं देखा ये अलग बात है, लेकिन सूर्य तो पूर्व में ही उगा है।
वैसे ही जैसे इस बात को कोई जुटला नहीं सकता, उसी प्रकार इस बात को भी कोई जुटला नहीं सकता कि भगवान है। भगवान है, इस बात को कोई जुटला नहीं सकता। अब हमें इन आंखों से दिखे या नहीं दिखे, 8 बजे उठो जन सूर्योदय की कर दी, हमें इन आंखों से दिखे कि नहीं दिखे, लेकिन ये सच है कि सूर्य पूर्व में होगा। उसी प्रकार हमें इन आंखों से दिखे कि नहीं दिखे, पर ये सच है कि भगवान है, वो सच है। चित्त कहते हैं प्रकाश, जो सब जगह व्याप्त है। आता है सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक शिशिरोमुखम, जो सब जगह है, सब जगह है। अच्छा, आपको पता है हम लोग आते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। अच्छा, आने पे छुप के कमरे में प्रकट नहीं हो सकते, लेकिन भगवान तो कहीं भी छुप सकते हैं। और इसका मतलब यह है कि भगवान सब जगह तरफ आनंद प्राप्त होने लगे तो लोग कहते हैं परमानंद है, तो वो आनंद बढ़ेगा। लेकिन सच्चिदानंद भगवान की प्रकट हो जाए, हमें ये पता चल जाए वैष्णव है क्रियते कथम, वैष्णव लोग कैसे भगवान की आराधना करते हैं। महाराज ऐसी कोई कथा सुनाओ जिससे इस उसी समय देवता आए हाथ में अमृत का कलश लेके, और देवताओं ने आकर कहा महाराज रुको रुको रुको। वैसे ही आजकल जमाने में बहुत अदला बदली होती है, तो थोड़ी सी अदला बदली आप भी कर दो। बोले क्या करें? ऐसा करो, आपके पास है कथा वाला अमृत। कौन सा अमृत? कथा वाला अमृत। और हमारे पास है ये घड़े वाला अमृत। तो क्या करना है? बोले ऐसा करो, कथा वाला अमृत देवता कह रहे हैं हमको पिला दो, और हमारे पास जो घड़े वाला अमृत है वो परीक्षित को पिला दो। परीक्षित अमर हो जाएगा, हमें कथा मिल जाएगी। लेकिन सुखदेव जी महाराज जाने का मौका मिले तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कम से कम एक बार तो जाना ही चाहिए। तो नारद जी तो ऊपर चढ़ रहे थे और सनकादिक महात्मा नीचे की तरफ आ रहे थे। सनकादिक महात्माओं की जिह्वा पर भगवान का एक विशेष मंत्र है, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। ये महामंत्र उनकी जीवा पर है। हरि शरणम का अर्थ है भगवान हमारे रक्षक हैं, हम तो भगवान की शरण में हैं। हरि शरणम हरि शरणम। तो हरि शरणम मंत्र जपते हुए सनकादिक चारों महात्मा तो नीचे उतर रहे थे। कहां से? बद्रीनाथ, बद्री विशाल, बद्रिकाश्रम, कुछ भी कहो, वहां से नीचे उतर रहे थे और नारद जी ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। अब जो ही संकादिक महात्माओं ने नारद जी को देखा, एक दूसरों को प्रणाम किया। अरे नारद जी, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? देखो आपके कपड़े बिखरे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा उतरा हुआ है, ऐसी कैसे दशा हो गई आपकी? किधर से आ रहे हो, किधर जा रहे हो? बताओ तो सही। आप इतने उदास अच्छे नहीं लगते हो। आपको पता है आपकी दशा कैसी है? जैसे कोई करोड़पति आदमी रोड पे आ जाए और वो कैसे दुखी होता, वैसे आप दुखी लग रहे हो। अरे नारद जी, जब दुनिया के लोग दुखी होते हैं तो कहते हैं क्या करें? तो चलो संतों के पास चलते हैं, वहां जाकर कुछ सुख मिलेगा। और जब संत ही ऐसे दुखी हो जाएंगे तो बेचारे दुनिया वालों का क्या होगा? एक भाई साहब ने थोड़ा दिनों आंखें उनकी तकलीफ दो दिखने लगा। वजह के इलाज कराने जाओ, वे हॉस्पिटल गया, डॉक्टर साहब कहे हाँ बोलो भाई। बोले डॉक्टर साहब मैंने 2 दिखे। डॉक्टर साहब कहे मैंने 3 दिखे। अब तो वो इलाज कराए क्या करे? जब घर में आफत आती है, दुख आता है, मन हलचल पैदा करता है, उच्चाटन होता है, मन नहीं लगता ना भजन में ना घर में, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तब सोचते हैं चलो थोड़ा संतों का संग करेंगे तो कुछ अच्छा लगेगा, कुछ बढ़िया लगेगा। संतों के पास बैठेंगे, राम नाम जपेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, सुंदर सुंदर बातें सुनेंगे। और कुछ होगा कि नहीं होगा? अगर संत इतना सा पूछ लेंगे कैसे हो भाई, तो भी आनंद आ जाएगा, तो भी अच्छा लगेगा। एक बात ध्यान रखना मेरे नाथ, जरूरी नहीं है कि संत आपको बोल के ही कृपा करें। हाँ, कई दिव्य महापुरुष है, संतों की रहनी करनी कोई समझ नहीं पाता। साधुओं की गति साधु जाने, क्या जाने संसार। तो कभी महात्मा बोल के कृपा करता है, कभी महात्मा हाथ रख के कृपा करता है, कभी महात्मा दृष्टि से कृपा कर देता है, कभी महात्मा सेवा देकर कृपा कर, कब कैसे कृपा कर दे पता नहीं। तो संतों के पास बैठकर अच्छा लगता है। तो मन में तो आया कि चलो संत जी के पास चलेंगे, आगे जाकर देखे तो वही अगर दुखी हो तो फिर मन में आएगा जाने तो घरे हलो पाचा तो अपन हल्ला दुखी है। तो संकादिक महात्माओं ने कहा नारद जी आप इससे अच्छे नहीं लग रहे हो, अगर आपको ठीक लगे तो अपने दुख का कारण बताओ। तब नारद जी ने कहा अपने दुख का क्या कारण बताऊं? इस धरती को बहुत ज्यादा पवित्र और अच्छी समझकर मैं यहाँ पर भ्रमण करने के लिए आया था। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। मैं पुष्कर गया, प्रयागराज गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्र हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम गया और सेतुबंध मतलब रामेश्वर गया। सब जगह गया लेकिन कहीं शांति नहीं मिली, कहीं शांति नहीं। सब जगह पापाचार, अत्याचार, अनाचार, एक दूसरे को मारने पे उतार हो जाता है। छोटी छोटी बात भी सहन नहीं होती। ये ऐसे किया तो किया ही कैसे, ये ऐसे हुआ तो हुआ ही कैसे, और मेरे बेटे ऐसे हो गया, वो आगे कैसे निकल गया। सब लोग दुखी है, सब लोग दुखी। कोई किसी वजह से दुखी, कोई किसी वजह से दुखी, कोई किसी वजह से दुखी। दुख के कारण अलग अलग हो सकते हैं लेकिन दुख सबके जीवन में व्याप्त है, सबके जीवन में दुख। एक जने से पूछा आप बड़े दुखी लग रहे हैं, क्या हुआ? तो बोले महाराज क्या करे, शरीर साथ नहीं दे रहा, अभी तो उम्र ही नहीं हुई है और इतनी तरह की बीमारियां लगी, शरीर साथ नहीं दे रहा, वो तन से दुखी।
एक जना कोई दूसरा दुखी मिला तो महात्मा जी ने पूछा, भाई साहब आप बड़े दुखी लग रहे हैं, क्या हुआ, कोई बीमारी है? बोले नहीं कोई बीमारी नहीं है। बोले तो दुखी क्यों? बोले घर पैसे नहीं है, धन नहीं है। अच्छा तो उनके तन तो ठीक है लेकिन धन की आपत्ति है। कोई बात नहीं, आराम से सुनिए। एक महात्मा जी किसी और भगत के पास गए, महात्मा जी किसी एक और आदमी के पास गए, वो भी दुखी निकला। तो महात्मा जी ने कहा क्या हुआ भाई, बीमारी है? बोले नहीं। तो धन की कमी है? बोले नहीं धन भी खूब है। तो बीमार भी नहीं है, धन की भी कमी नहीं है, तो फिर दुखी क्यों है? बोले महाराज धन तो बहुत है पर धन को कोई खाने वाला नहीं है, काम में लेने वाला नहीं है, घर में कोई संतान नहीं है, बेटा बेटी नहीं है, वो भी दुख है। एक महात्मा जी को भाई और मिला, महात्मा जी ने कहा अरे भाई साहब आप बड़े दुखी लग रहे हैं, क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं? बोले नहीं महाराज तबीयत एकदम बढ़िया है, तबीयत बढ़िया है। तो महात्मा जी ने सोचा पैसों की कमी होगी, तो अच्छा तो धन है? नहीं महाराज धन खूब भंडार भरे हुए, भंडार भी भरे हुए। तो घर में कोई संतान नहीं है, बेटा बेटी नहीं? बोले बेटा बेटी है। तो बेटा बेटी है, धन भी है, शरीर भी ठीक है, फिर दुखी क्यों है? बोले है पर कहना नहीं मानते हैं। है तो सही, ये भी दुख तो है ही, ये भी दुख। महात्मा जी ने कहा तो तरह तरह के दुख मिल रहे हैं। अब महात्मा जी वहां से आगे बढ़े, एक और भाई साहब दुखी थे। तो महात्मा जी ने कहा भाई साहब आप दुखी हो, आपको कोई बीमारी है? कोई बीमारी नहीं है। तो धन नहीं है? बोले नहीं धन भी है। बेटा बेटी नहीं? बोले बेटा बेटी भी है। तो कहने में नहीं है? बोले नहीं कहने में भी है। तो नारायण नारायण, ये भी दुखी है। पर ये अच्छा है कि अभी हम लाइट जाने पर मुस्कुरा रहे हैं, घर में लाइट जाती है तो गालियां निकालते हैं। फर्क ये संतों के पास बैठने का फर्क है। या लाइट गई तो मुस्कुरा रहे, आई तो मुस्कुरा रहे, पर घर में तो पछे एने पैसा कहीं है। एक स्कूल में एक मास्टर साहब ने बच्चों से पूछा बिजली कहाँ से आती है? तो हाँ छोरा बोला मामा के वहां से। तो बोले मामा बिजली घर में काम करते थे? बोले नहीं। बोले तो कि लाइट जाते ही मेरे पिताजी कहते हैं सालों ने लाइट काट दी। पर यहाँ लाइट गई तो भी सुख है क्योंकि सत्संग में बैठे हैं। तो महात्मा जी ने पूछा भाई तेरे तन भी ठीक है, धन की भी कमी नहीं है, बेटा बेटी भी सब है, कहने में भी है, तो फिर दुखी क्यों है? बोले महाराज मेरा पड़ोसी मुझसे ज्यादा सुखी है। और सच कहें तो शरीर से भी हम उतने दुखी नहीं होते, धन से भी उतने दुखी नहीं होते, बेटा बेटियों की कमी से भी उतने दुखी नहीं होते। बेटा बेटी कहने में नहीं है, दुखी हैं पर उतने दुखी नहीं होते जितना हम दूसरों के सुख से दुखी हो जाते हैं। उसके इतना क्यों, उसके इतना क्यों, उसके इतना क्यों? अरे सबको अपनी अपनी किस्मतों का मिलता है, तुझे मिला तो है, मिला तो है। तो नारद जी ने कहा जहां जाऊंगा सब दुखी, सब दुखी, सब परेशान। अलग अलग तरह की घटनाएं सुनने को मिलती है, अलग अलग तरह की बातें। सोच लो, आप भी देखो, विचार करो, ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है जो कभी सोची नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। कल परसों अखबार में पढ़ा था या किसी ने सुनाया था न्यूज में
कि एक माता जी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने गई, पथरी का ऑपरेशन करवाना था, डॉक्टर ने बेहोश किया, दोनों किडनियां ही निकाल ली। अब उस बेचारी को पता ही नहीं, मतलब कभी सोचा नहीं। ऐसे 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 नई नई घटनाएं सुने को मिली। तब क्या किया? तो नारद जी कह रहे हैं मैं सब जगह घूमा, कहीं मेरे को सुख संतोष शांति नहीं मिली। हाँ, जो ही मैं वृंदावन गया, और वृंदावन में मुझे थोड़ा सा सुकून मिला, वहां शांति मिली। तो वृंदावन में घूम रहा था, बहुत ध्यान से सुने भाई, वृंदावन में घूम रहा था तो यमुना किनारे पर एक लड़की जोर जोर से रो रही थी। सुंदर सुंदर श्रृंगार की हुई कई स्त्रियां पास में खड़ी है, उसको चुप कर रही है, लेकिन फिर भी वो चुप नहीं हो रही। जैसे हमारे मन में आता है कि क्यों रो रहा है, पूछें कोई रोए तो अपने मन में भी आए कि पूछे तो क्यों रो रहा है भाई, क्या तकलीफ है। तो वैसे ही नारद जी ने कहा मेरे भी मन में आई कि मैं जाकर पूछूं क्यों रो रहे हैं, क्या बात है। जाने का मन हुआ पर हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि एक मर्यादा है, जहाँ पर पुरुषों का समाज हो वहाँ स्त्री को अकेले नहीं जाना चाहिए, और जहाँ स्त्रियों का समाज हो वहाँ पुरुष को अकेले नहीं जाना चाहिए। तब नारद जी ने सोचा ये दूर से देख रहा हूँ सब स्त्रियां ही लग रही है, पास में जाऊंगा और कोई कह देगा बाबा जी यहाँ क्या कर रहे हो, तो इस कपड़े पर दाग लग जाएगा। तो भी नारद जी को उसकी रोने की आवाज इतनी छुपी बेचारी, क्योंकि रोने की आवाज से पता चल जाता है कि दिखावा है कि सच में दुख है। रोते तो कई बार हैं, कई लोग हैं, अच्छा बुरा नहीं मानिएगा, ऐसे ही चिंतन माया इसलिए कह रहा हूं। कहीं कोई चला जाता है ना तो लोग बैठने के लिए जाते हैं, आराम से खाते पीते जाएंगे, फोन चलाते जाएंगे, जो पता चलेगा आगे गली घूमते ही उनका मकान है। वो ऐसा रोना शुरू करते जैसे खटका दबाते ही लाइट कैसे शुरू होती है। ये ऐसे ही नाटक करेंगे, रोएंगे, करेंगे। अच्छा कभी कभी तो जो मेहमान लोग आते हैं ना वो इतना रोते हैं कि घर वाले उनको चुप करते हैं, भाई हम भी इतना नहीं रोए तो बस करो। आप लोगों को जानकारी में होगा, अपने साहित्य में अलग प्रकार के 9 रस हैं। जब युद्ध करने का हो तो वीर रस, जब श्रृंगार करते हैं और आनंद की चर्चा होती है तो श्रृंगार रस, जब दुख होता है तो करुण रस, जब किसी की बहुत ज्यादा याद आती है और उसमें आंसू निकलते तो विरह रस। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के रस हैं। तो जो रोते हैं ना मेरे नाथ, रोने की आवाज में पता चल जाता है कि सच में दुखी है या केवल नाटक कर रहा है। अब एक तरफ तो नारद जी ये सोच रहे हैं कि भाई मैं स्त्रियों के समाज में जाऊं कैसे, लेकिन वहां से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जाने की इच्छा हो रही है। क्यों? क्योंकि उस लड़की की जो रोने की आवाज थी वो इतनी करुण भरी थी, मानो वो सच में किसी की पुकार कर रही है। तो नारद जी ने सोचा जो होगा देखा जाएगा, चलो रोने की आवाज आ रही। नारद जी पास में आए, आकर देखे तो एक लड़की रो रही है, लगभग 16 वर्ष की उम्र है, और आगे 2 बूढ़े आदमी अचेत अवस्था में सो रहे हैं। सुंदर सुंदर श्रृंगार की हुई सैकड़ों स्त्रियां खड़ी है, वो सब उसको चुप कर रही है, ढांढस बंधा रही है, लेकिन उसका दुख दूर नहीं हो रहा। नारद जी खड़े खड़े सोच रहे हैं इससे पूछूं तो क्यों रो रही है, कौन है, क्यों रो रही है, कौन है, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर खड़े रहे, फिर वहां से रवाना होने लगे। ज्यों ही नारद जी रवाना होने लगे, उस लड़की ने नारद जी को देखा और जाते हुए नारद जी को कहा, ओ भो साधु शरणं तिष्ठ मच्चित्ताम विनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अभरम परम। वो साधु, अरे महात्मा जी शरणं तिष्ठ, थोड़ा सा रुको, मत चिंता मत नाश, मेरी चिंता को दूर करो। अब उस लड़की ने अपनी तरफ से कहा, तब नारद जी ने पूछने की हिम्मत हुई। नारद जी ने पूछा आप कौन हो, आप कहां से आए हो, क्यों रो रहे हो?
ये जो दो बूढ़े आदमी अचेत अवस्था में है, ये कौन है? ये जो सारी स्त्रियां खड़ी है, सब कौन है? तब उस लड़की ने कहा, बहुत ध्यान से सुनना भाई, उस लड़की ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। क्या नाम है? भक्ति है। मैं द्रविड़ प्रांत में पैदा हुई। द्रविड़ प्रांत बोले तो दक्षिण भारत में। आप लोगों ने अगर रामेश्वर तक की यात्रा की हो तो आप लोगों ने देखा होगा कैसे दक्षिण भारत के सुंदर सुंदर मंदिर है। हालांकि पहले लगभग सब जगह संस्कृत भाषा काम में ली जाती थी, अभी भी सब मंदिरों में काम में ली जाती है, लेकिन जितनी शुद्ध संस्कृत भाषा वहां के पुजारी लोग काम में लेते हैं, और जगह के इतने लोग काम में नहीं लेते। और लगभग सब मंदिरों का जो गर्भगृह है, जहाँ पर भगवान का स्वरूप है, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक वायर नहीं खींचते, केवल दीपकों से रोशनी करते हैं। तो वो वहां पे अभी भी कुछ है, क्योंकि वो भक्ति की जन्मभूमि है। मैं द्रविड़ प्रांत में पैदा हुआ, कर्नाटक में पली बड़ी, महाराष्ट्र में मेरा स्वागत सम्मान हुआ, गुजरात में आते आते पाखंडियों ने मुझे घेर लिया। ये जो दो बूढ़े आदमी अचेत अवस्था में पड़े हैं, ये दोनों मेरे बेटा हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों मेरे बेटा हैं। जब पाखंडियों ने घेरा तो हम तीनों वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, जैसे तैसे चलते चलते वृंदावन को आए। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपिणी। जो ही वृंदावन में पैर रखा, मैं तो वापस सुंदर अपने रूप वाली हो गई, लेकिन मेरे बेटों का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। अब मैं अगर ये जगह छोड़कर कहीं और जगह जाना भी चाहूं तो कैसे जा? दुनिया में ये तो देखने को मिलता है कि माँ बूढ़ी है और बेटे जवान, या फिर उल्टा है, या तो माँ तो है जवान और बेटे हैं बूढ़े। तब मैं कैसे जाऊं? ये सब कौन है? तब नारद जी ने, उस भक्ति ने कहा, ये चारों ओर जो स्त्रियां खड़ी है, ये गंगा आदि पवित्र नदियां हैं, ये सब मेरी सेवा में है, लेकिन फिर भी मेरा दुख दूर नहीं हो रहा। महाराज आप कृपा करो, आप कृपा करो, आप मेरा दुख दूर कर दो। नारद जी ने कहा, भक्ति, आप भक्ति अगर रोने लग जाएगी तो दुनिया में शांति कहां से आएगी? बहुत ध्यान से सुने, अगर भक्ति ही रोने लग जाएगी तो दुनिया में शांति कहां से आएगी? आप रो मत। ये कथा आपने कई बार सुनी है, पर इसका अलग अर्थ विचार कीजिए। अगर भक्ति रोएगी तो शांति कहां से होगी? अच्छा, भक्ति रो क्यों रही है? ज्ञान वैराग्य पूरे हो गए, ज्ञान वैराग्य पूरे हो गए। बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, बहुत ध्यान देगा, बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, ना तो उसके पास किताबें कॉपियां हैं, ना वो क्लास में बैठता है, और फिर घर आकर कहता, मुझे तो पढ़ाई आती नहीं, मुझे तो पढ़ाई आती नहीं, मुझे तो पढ़ाई आती नहीं। तो अरे भाई, कम से कम अपने किताब कॉपियों का थैला साथ हो, गुरुजनों के पास बैठकर कुछ पढ़ाई करे, तभी तो पढ़ाई आएगी ना। बात समझ आ रही? स्कूल का थैला, किताब कॉपियां भी साथ नहीं है, कभी क्लास में बैठता ही नहीं है, और फिर मेरे को पढ़ाई आती नहीं, आएगी नहीं, आ सकती नहीं। तो उसी प्रकार भक्ति रोती है। क्यों? जब जब ज्ञान वैराग्य बूढ़े होते हैं तो भक्ति रोती है। इसका अर्थ यह है कि अगर भक्ति को जागृत रखना है, भक्ति को प्रसन्न रखना है, भक्ति को तरोताजा रखना है, भक्ति को चेतन रखना है, तो आपके जीवन में ज्ञान और वैराग्य होने चाहिए। हमारे से तो भक्ति होती ही नहीं, हमारे से तो भक्ति होती ही नहीं। जैसे बच्चा बोलता पढ़ाई होती ही नहीं, पढ़ाई होती ही नहीं, तो थैला ही नहीं, क्लास अटेंड करते ही नहीं, तो पढ़ाई भी होगी नहीं, ज्ञान ही नहीं, थोड़ा बहुत वैराग्य ही नहीं, तो फिर भक्ति होगी ही नहीं। सीधी सी बात। तो क्या करें? जीवन में ज्ञान और वैराग्य को उतारें। अब ज्ञान वैराग्य को कैसे उतारें? ज्ञान वैराग्य को कैसे होता है? बहुत सीधा सा तरीका है। सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं,
मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये जानना अलग बात है और मानना अलग बात है। तो हम ये मान लें कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, तो जीवन में क्या होगा? ज्ञान जवान हो जाएगा। तो ज्ञान बूढ़ा हो गया ना, तो ज्ञान जवान हो जाएगा। अच्छा, वैराग्य कैसे जवान होगा? वैराग्य कैसे जवान होगा? नाथ, धीरे धीरे हमारे जीवन में जितने सुख के साधन हैं, जितने सुख के साधन हैं, हमारे चिंतन में ये आ जाए कि ये राम जी के द्वारा ही मिले हैं और वापस राम जी की सेवा में ही लगाने हैं। जो भी सुख के साधन मिले हैं राम जी का है और राम जी की सेवा में लगाना है। बहुत ध्यान से सुनना। अब राम जी की सेवा में कैसे लगाओगे? राम जी की सेवा में कैसे लगाओगे? तो राम जी की कोई स्वरूप, फोटो या मूर्ति की सेवा में नहीं लगाना है। शास्त्र संत कहते हैं मेरा नाथ दिनों में बसता है। तो आपके पास जो धन है, तो आपके पास जो धन है, कभी कभी गरीबों के कपड़े करवा दिया करो। भगवान से मिली हुई वस्तु भगवान की सेवा में। आपके पास भोजन है तो कभी कभी गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था कर दो। इसमें एक बात और निवेदन करूंगा, हम लोग कई बार अन्न दान तो करते हैं, भोजन का दान तो करते हैं, लेकिन बुरा नहीं मानना मेरे भाई बहन, जो हमारे काम नहीं आता या जो हमारे काम आने के बाद बच जाता है, हम लोग वो दान करते हैं। सच्ची सच्ची कह दो। तारक राम जी महाराज सब लोगों ने कहो भाई 2-3 टाइम लोग भोजन साथ ले लो, तो सब आपका पर भोजन लेना है। और मारवाड़ी आदमी कम तो लावे ही नहीं, क्योंकि भोजन आवे नहीं, हम इस सीट वाला री मनवार करा कि बने लेना। तो आप भी सोच लियो कि हम लारी मनवार करा, हम लाई सोच लियो कि हम लारी मनवार कर, ऐसे करके भोजन तो ज्यादा लाई। दूसरा लोक में फ्री हो गया। तो आप लोग भोजन तो साथ में लाए, भोजन ज्यादा भी लेकर आए। बुरा नहीं मानना, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। आप जो कर रहे हैं वो भी कोई पूरा गलत नहीं है, लेकिन फिर भी गलत है। रोटी बच जावे बेचारा कोई गरीब ने दे दे हम। देखो कभी कोई बैठा हुआ है तो कोई गरीब ने दे दे हम, की गाय ने दे दे हम। देना बुरी बात नहीं है, लेकिन बची हुई फिर दे देंगे। अगर गरीब को देनी थी तो एक कटोरदान में हाथ तुझी पुड़िया बना लिया होता कि तो गरीबा ने दे वहां क्या पर वास्ते। बात समझ आ रही? हम लोग अन्नदान करते तो हैं, लेकिन जो हमारे काम नहीं आता या बच जाता है वो फिर ढूंढते हैं। कोई गरीब मिलेगा तो उसको दे देंगे, खराब हो उससे अच्छा है वो भी दे रहे हो, वो उतना गलत नहीं है। लेकिन अगर देने का सेवा भाव ही है तो पहले से चिंतन में रखो। क्यों भाइयों 1 रुपये नहीं मिलती जाए, बटुओ गम गयो है नहीं बात जो कोई गरीब ने मिल जाओ। तो जीवन में वैराग्य को जागृत करें, और वैराग्य जागृत तब होगा जो मिला है भगवान के पास से मिला है। तो जितना सारा का सारा न तो कोई लगा सकता है और कहने से फायदा नहीं है, इसलिए जितना संभव हो उतना सेवा में लग जाए, उतना सेवा में लग जाए। तो फिर क्या होगा? आपका वैराग्य जवान हो जाएगा। मेरे नाथ, भक्ति रो रही है क्योंकि ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए हैं। अगर भक्ति को प्रसन्न करना है तो ज्ञान वैराग्य को जवान करना पड़ेगा। ज्ञान तब जवान होगा जब हम ये मान लेंगे मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। और वैराग्य तब जवान होगा जब हम ये पक्का कर लेंगे राम जी के वहां से मिला है, राम जी की सेवा में लगाना है। राम जी रा मूंग चावल, राम जी री बाजरी, राम जी रे गरो धंधो, राम जी री हाजरी, शरणागतरी सारी चिंता राम जी ने लागे रे, राम जी रो नाम माने। ये भाव हमारे जीवन में होता है। तो भक्ति रो रही है। नारद जी ने कहा आप रो मत, आप रो मत। तब भक्ति ने कहा अब मुझे पूरा भरोसा है मेरा दुख दूर हो जाएगा।
तो नारद जी ने कहा अभी तो रो रहे थे, अब ये भरोसा कहां से पैदा हुआ भाई? तब भक्ति ने कहा क्योंकि आज मुझे संत मिले हैं, आज मुझे महात्मा मिले हैं, इसलिए मेरा दुख दूर हो जाएगा। और ऐसे वैसे महात्मा नहीं मिले जिन्होंने एक ध्रुव को ज्ञान दिया तो 6 महीने में ध्रुव को भगवान की प्राप्ति हो गई। जिन्होंने प्रहलाद को ज्ञान दिया तो खम्भ फाड़ के जिसके लिए भगवान प्रकट हो गए। आज वही नारद जी मुझे मिले हैं, इसलिए मुझे पक्का भरोसा है आज मेरा दुख दूर हो जाएगा, अवश्य दूर हो जाएगा, अवश्य दूर हो जाएगा। जीवन में संत मिलन का बड़ा प्रभाव है, संत मिलन का बड़ा प्रभाव है। मेरे नाथ, संतों के दर्शन करने जाना चाहिए। जब समय मिले तब पधारो, सत्संग सुनो, श्रवण करो। मन में कोई शंका हो तो शंका समाधान करो। आप लोग भी जाते हैं ना दर्शन करने के लिए, पर थोड़ी सी असावधानी आप लोग रखते हैं तो मैं निवेदन कर दूं उसको थोड़ा ठीक कर लेना चाहिए। जब भी संतों का दर्शन करने के लिए जाएं तो जहां तक संभव हो कोई भी व्यर्थ की बात नहीं करनी चाहिए। प्रणाम किए, बैठ गए, अगर आपको उचित लगे तो हालचाल पूछ लो। आपको आगे कहीं पधारना हो तो सत्संग का कार्यक्रम पूछ लो, नहीं तो आपकी भक्ति में आप आगे कैसे बढ़े वो बात पूछ लो। कहीं आपकी आराधना में नित्य नियम में अटकाव आ रहा है तो वो बात पूछ लो। और अगर पूछने के लिए कुछ नहीं हो तो फिर अगर जिन गुरु जी से आप मिलने के लिए गए, जो भी आपके गुरु जी हैं उनसे मिलने के लिए गए, अगर वो अवकाश में इन लगे कि उनको कोई कार्य में नहीं है तब उनसे प्रार्थना कर लो, महाराज जी कोई सत्संग की बात सुना दो या कोई नया आदेश नहीं आज्ञा कर दो। और अगर लगे कि वो भी अपने कार्य में या भक्तों के साथ या चर्चा में कहीं व्यस्त हैं और आपके पास भी पूछने के लिए कोई सवाल नहीं है उनसे, तो फिर अपने गुरु की दृष्टि में बैठकर थोड़ी देर नाम जप करना शुरू करो। आपके नाम जप पर अगर आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ जाएगी तो सच मानिए आपका नाम जप मजबूत हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा, फिर वो मिलेगा नहीं, छूटेगा नहीं, पक्का होगा। और एक बात करूं, कई बार हम लोग संतों से मिलने के लिए जाते हैं और मान लो पास में कोई दूसरे आए हुए, वो भी अपने जान पर थी आया के अच्छा थी आया, ओ घना दिनों थी गया, मैं आया थी आया, अब आप जी तो आपकी जगह बैठा है, आपस में आप प्रार्थना करने आ। ऐसा कभी नहीं कर, कभी नहीं। जब संतों से भी पूछे तो ढंग के सवाल पूछने चाहिए। कटी में लोग सत्संग में जावा, कोई नया आदमी आवे कमरा में आवे बैठे, कई नाम है, कुछ कीजा कर रहे हो, कितना सालों में रहो, आगे तक तो चलो फिर भी ठीक है, आप दूध कही है। पहले तो छोटो जन कहते हो तो भाई साहब वो दूध तो फाड़ गो, जाति कही है। अपने तो वो सवाल करने चाहिए जो हमारी भक्ति में हमको आगे बढ़ाए, या हमारे कोई आपत्ति है, कोई कुछ भी आपके जीवन में अटका हो तो वो चर्चा करो, और चर्चा करने के लिए कोई बात तरीका समझ लो, फिर आपकी इच्छा, आप जानो आपके गुरुदेव जाने। मैं तो क्या कहूँ, पहला तरीका तो ये है प्रणाम करके अपनी कोई बात है वो पूछ लो। दूसरा तरीका ये है अगर वो अवकाश में हो, फ्री हो, तो फिर उनसे प्रार्थना कर लो, महाराज जी कोई नई बात, कोई नया आदेश, नई चर्चा, कोई हमारे लिए जीवन उपयोगी बात तो महापुरुष बता दें। अगर वैसा भी संभव ना हो तो तीसरा तरीका यह है थोड़ी देर बैठकर राम राम कर लिया। ये 3 तरीके साधक के होने चाहिए। क्यों बात समझ आ रही? बोलो तो सही। हाँ, ये जीवन में उतारने वाली बात। भक्ति महारानी नारद जी के चरणों में प्रणाम निवेदन कर रही हैं, तो आइए आप सभी भी अपने अपने गुरुदेव के पावन चरणारविंदों में प्रणाम निवेदन करते हैं। गुरुदेव पाहुणा गुरुदेव पाहुणा हरे संत
सब लोग भाव के साथ 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 में ओ मारे आया रे, मारे आया रे, मारे आया रे, आया मारे संत पाहुणा, मारे रे आया, आया मारे संत पाहुणा, आया गुरुदेव पाहुणा, गुरुदेव पाहुणा, गुरुदेव पाहुणा, हमारे संत पाहुणा, हमारे संत पाहुणा, हमारे आया रे, हमारे आया रे, हमारे आया रे, आया आया हमारे संत पाहुणा, हमारे आया रे, आया आया हमारे संत पाहुणा, अयो बोलिए सतगुरुदेव अरे ऊपर चढ़ मारूं हेलो, मैं कर लेऊं सब जग मेलो, ऊपर चढ़ मारूं हेलो, मैं कर लेऊं सब जग मेलो, कोई आओ रे भाई आओ, कोई आओ रे भाई आओ, आयो जीवन सफल बनाओ, आयो जीवन सफल बनाओ, ओ मारे आया रे, मारे आया रे, मारे आया रे, आया आया हमारे संत पाहुणा, मारे आया रे, आया आया हमारे संत पाहुणा, बोलिए सतगुरुदेव की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। सावन आया, संग हरि भगताने आया, तुलस सावन आया, संग हरि भगताने आया, हरे सुतों ने आय जगाया, सुताने आय जगाया, सुताने आय जगाया, सुताने आय जगाया, हरि कंचन घर दिखाया, हरि कंचन घर दिखाया, तुम्हारे आया रे, तुम्हारे आया रे,
संत पाहुणा आया, तुम्हारे संत पाहुणा हरे आया रे आया आया, हमारे संत पाहुणा आया, हरे आया रे आया। चलो भाई, हमारे संत पाहुणा हरे आया रे आया आया, हमारे संत पाहुणा आया, हरे आया रे आया आया, संत मिलन को चाहिए, तज माया विमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे, त्यों त्यों यज्ञ समान। संत दर्शन हमारे जीवन में बहुत 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 आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। क्यों? जैसे आजकल का तो पता नहीं, पहले जब गांव में कोई विद्यालय होता था, स्कूल होता था, और स्कूल के अंदर तो छोड़ो, स्कूल के बाहर भी कभी कोई मार साहब दिख जाते हैं, तो जिस सब्जेक्ट वाले, जिस विषय वाले मार साहब दिखते, वो सब्जेक्ट भी याद आ जाता अंदर से। गणित वाले मार साहब, उस विज्ञान वाले मार साहब, अंग्रेजी वाले मार साहब। अब जो सब्जेक्ट याद आता, तो सब्जेक्ट में कितने पाठ पढ़े, क्या होमवर्क बाकी है, कितना बाकी है, कल टेस्ट है, कितने नंबर आए, तो सारी चीजें एक बार अंदर घूम जाएगी। पिछले वाले टेस्ट में मार साहब ने सबके सामने कान पकड़ के खड़ा किया था। अब केवल वो मार साहब दिखे, उनसे बात नहीं हुई, केवल दिखे, दिखते ही उनका सब्जेक्ट भी याद आ गया, और उस सब्जेक्ट में अपने क्या हाल है वो भी याद आ गया। ऐसे ही होता है, मैं गलत तो नहीं कह रहा। तो जैसे जिस विषय के अध्यापक दिखते हैं, वो विषय भी याद आ जाता है, विषय में अपने हालात भी याद आ जाते हैं। उसी प्रकार जब महात्माओं के दर्शन होंगे, तो महात्माओं का विषय कौन सा है? भक्ति का विषय। तो भक्ति का विषय भी याद आ जाएगा, और भक्ति में अपने क्या हालात हैं वो भी याद आ जाएंगे। अब तो पढ़ना पड़ेगा भाई, अब पढ़ना पड़ेगा, अब राम राम करने पड़ेंगे। अरे कुछ तो होगा, जागृति तो होगी, एक बार तो अंदर हलचल होगी ही होगी। संत दर्शन बहुत आवश्यक। और सोचो सोचो, कोई लड़का कोई सब्जेक्ट में पढ़ाई करे, और उसको सवाल समझ नहीं आ रहा, कि देर से बेटा समझ नहीं आ रहा, और वहीं उसको उस सब्जेक्ट के मार्क्स साफ दिख जाए, तो कितनी प्रसन्नता। अरे जिस सब्जेक्ट में अटका हुआ हूँ, वही मार्क्स साफ दिख गए, अभी जाकर उनसे पूछता हूँ, वो सारा हल निकाल देंगे। तो वैसे ही हम भी कहीं न कहीं अटके पड़े हैं, और जब भक्ति के सब्जेक्ट के अध्यापक जी अर्थात गुरुदेव का दर्शन हो जाएगा, तो मन में प्रसन्नता हो जाएगी, वाह अब गुरु मिल गए हैं, तो अब अटकान भी टूट जाएगी, अब मैं आगे बढ़ पाऊंगा, मैं आगे 2 कदम ही बढ़ूंगा, पर मैं अपनी भक्ति को कुछ गति दे पाऊंगा। सुताने आए जगाया, तुम्हारी कंचन करती काया। अब वो कोई, अब सुताने आने जगाया, अगर शब्दार्थ निकाला जाए तो मतलब 5, 5:30 बजे आए, उड़ जाओ उड़ जाओ। और कंचन, कंचन किसे कहते हैं? सोने को। तो कंचन कर दी का मतलब आपका शरीर सोने का हो गया? ऐसा नहीं है। सुताने आए जगाया अर्थात मेरे नाथ आपके अंदर जो ज्ञान और वैराग्य जो सो गए हैं, उन ज्ञान वैराग्य को वापस जगा देते हैं।
फिर से याद दिलाता हूं, ज्ञान कैसे जवान होगा? ज्ञान कैसे जवान होगा? मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इस बात को मानने से ज्ञान जागृत होगा। और वैराग्य कैसे जगेगा? भगवान के वहां से मिला है तो भगवान की सेवा में लग जाए, इससे वैराग्य जाग जाएगा। तो वो हमारे शरीर को नहीं जगाते, हमारे भीतर ज्ञान और वैराग्य को जगाते हैं। क्यों? ताकि ज्ञान वैराग्य जगेंगे तभी तो भक्ति जागृत होगी, तभी तो भक्ति मुस्कुराएगी। तो जीवन में भक्ति को प्रकट करने के लिए हमारे गुरु हमारे अंदर ज्ञान वैराग्य को जगाते हैं, जागृत करते हैं। और जब ज्ञान वैराग्य जागृत होगा, भक्ति प्रसन्न हो जाएगी, तो ये जो हमारा अनमोल जीवन है वो भक्ति के कारण इतना महकेगा कि जो सोने की चमक है वो भी इसके आगे फीकी हो जाएगी और भक्ति की चमक प्रकट हो जाएगी। सुताने आए हमको नहीं जगाया, किसको जगाया? ज्ञान वैराग्य को जगाया। और भक्ति के माध्यम से मारी कंचन करनी, इसलिए तुम्हारे आया रे आया तुम्हारे संत पावना। जीवन में और एक निवेदन करूं, आप सब लोग सत्संगी लोग हैं, कम से कम साल दो साल में एक बार आपके जो भी गुरु हों उनको घर पर अवश्य बुलवाना चाहिए। घर पे अवश्य उनको प्रार्थना करें कि साल 2 साल में एक बार पढ़ें। आप भोजन करवाएं तो ठीक, नहीं करवा पाए तो भी ठीक। आप कुछ सेवा करें ठीक, नहीं कर पाए तो भी ठीक। आप सौल पुष्पमाला लाएं तो ठीक, नहीं ला पाए तो भी ठीक। ये सब 2 नंबर की बात है। 1 नंबर की बात यह है कि हमारे गुरु जब घर पे पधारेंगे तो हमारे ज्ञान वैराग्य को फिर से चेतन करेंगे, फिर से जगाएंगे, फिर भक्ति हमारे घर में नाचेगी। इसलिए गुरु को बुरा नहीं मानिएगा। कई लोग बाप जिन घर बुलावना क्यों जिमावना, ये बुरा नहीं है। संतों के श्रीमुख में प्रसाद जाए तो भगवान को मिलता है, ये बात ठीक है, लेकिन अपना उद्देश्य मात्र इतना सा नहीं रखे, छोटी सोच नहीं रखे, उद्देश्य इतना सा नहीं रखे कि बाप जी जिमावना, बाप जी वास्ते भैया जी सोल लेना आया जी को घर बुलाओ सोल हो जाओ। अच्छा भाव है लेकिन इतना सा भाव नहीं रखे। कई लोग तो घर पे भी इसलिए बुलाते पूरी गली वाला लागना चाहिए हमारे घर बाप जी है, तो वो फिर संतों के प्रति श्रद्धा नहीं रही, वो फिर आपको गली मोहल्ले से वाह लूटनी है, वो दिखाने वाली। बुलाते हैं ये बढ़िया भाव है, लेकिन थोड़ा सा इसमें सुधार कर लेना चाहिए। भोजन करवाना बहुत अच्छी बात है, माला पहनाना अच्छी बात है, कुछ भेंट पुष्प अर्पण करना अच्छी बात है, जो भी आपका भाव बने सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन मन में ये भाव पक्का करना है कि मैं अपने घर पे गुरु को भोजन करने के लिए ही नहीं बुला रही हूँ, मैं अपने गुरु को केवल सोल ओढ़ाने के लिए, माला पहनाने के लिए नहीं बुला रही हूँ। मेरे जीवन में फिर से ज्ञान भक्ति वैराग्य चेतन हो जाएंगे, इसलिए मेरे गुरु मेरे घर पर ये भाव। भक्ति ने कहा नारद जी आज मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि अब मेरा दुख दूर हो जाएगा, क्योंकि मुझे आप जैसे महात्मा मिलेंगे। हमारे आया रे आया, भक्ति ने बुलाया नहीं था, भक्ति ने बुलाया नहीं था, तुम्हारे आया रे आया हमारे संग। मैं कई बार सत्संग के माध्यम से ये बात निवेदन करता हूँ कि अपने तो हमेशा घर से निकलते हैं किसी काम के लिए, अगर राह चलते कोई महात्मा का दर्शन हो जाए तो सोचना आज मेरा कितना सौभाग्य था, दुनिया का काम लेकर निकला था लेकिन वहाँ का काम बनाने वाले ठेकेदार सामने मिल गए, मुझे महात्मा के दर्शन हो गए, तो यहाँ का नहीं मेरे वहाँ का काम बना देंगे। संयोग से चलता हुआ कोई आ जाए।
नारद जी को भक्ति ने बुलाया नहीं, आवाज नहीं दी, आओ मैं रो रही हूं ना। भले ही बूढ़े हो, ध्यान देना, भले ही बूढ़े हो और भले ही सो रहे हो, लेकिन अगर भक्ति ज्ञान वैराग्य है तो महात्मा तो आएगा ही आएगा। तो घर में भक्ति ज्ञान वैराग्य रहे, भले ही थोड़े थोड़े रहे, लेकिन रहे। अगर वो रहेगा तो महात्मा आकर फिर चेतन कर जाएगा, लेकिन लुप्त नहीं हो, छूटे नहीं। तो भक्ति ने आवाज नहीं दी। प्रत्यक्ष उदाहरण है, देख लीजिए, मैं अपने मन से नहीं कह रहा। भक्ति ने आवाज नहीं दी। भक्ति ज्ञान वैराग्य है तो भक्ति ने नहीं बुलाया, नारद जी खुद आए, स्वयं आए। हमारे आया रे आया, हमारे संत जीवन में इतना ज्ञान वैराग्य और भक्ति को स्थान दीजिए कि फिर बुलाना नहीं पड़े। आपका गुरु स्वयं कृपा करके आपके दर पे पधारे, आपके लिए नहीं, आपके भक्ति ज्ञान और वैराग्य के लिए। नारद जी ने कहा, भक्ति पुरथा खेदय से बाले, अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम्बोजं स्मर दुखम गमेष्यति। अरे भक्ति, तुम तो ऐसे ही रो रही हो, क्यों व्यर्थ में चिंता कर रही हो? तो भक्ति ने कहा, तो प्रभु क्या करूं? तो नारद जी ने बहुत बढ़िया तरीका बताया। श्री कृष्ण चरणाम्बोजं स्मर दुखम गमिष्यति। अगर कुछ करने के लिए नहीं है तो हताश मत हो। कई बार जीवन में ऐसी वैसी परिस्थितियां आ जाए, समझ नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं करें। या तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे, या दुख ज्यादा होगा, पीड़ा ज्यादा होगी, घर में लड़ाई झगड़ा ज्यादा होगा, तो या तो डिप्रेशन या फिर सुसाइड, आत्महत्या करने के लिए चले जाएंगे। मेरे नाथ शास्त्र हमको तरीका बताता है। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो, कुछ काम नहीं बन रहा हो, बीमारी लगी हुई है, बीमारी ठीक नहीं हो रही हो, पैसों का नुकसान हो गया हो, मामला बन नहीं रहा हो, दैहिक देविक भौतिक किसी प्रकार का दुख हो, तो नारद जी कह रहे हैं श्री कृष्ण चरणाम्बोजं, भगवान को याद करो, भगवान के चरणों की शरण ग्रहण कर लो। उससे क्या होगा? स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान को याद करोगे तो सारे दुख चले जाएंगे। तो भक्ति, भगवान आपसे दूर नहीं और आप भगवान से दूर नहीं। अरे भाई, भूख है तो भोजन है, और भोजन है तो भूख है, दोनों परस्पर एक दूसरे के साथ हैं। अगर भूख नहीं होती तो भोजन भी नहीं होता, और भोजन नहीं होता तो भूख भी नहीं होती। तो भक्ति है तो भगवान है, और भगवान है तो भक्ति है। भक्ति नहीं होती तो भगवान नहीं होते, और भगवान नहीं होते तो भक्ति नहीं होती। तो ना आप भगवान से दूर है, ना भगवान आपसे दूर है। आप तो हमेशा भगवान के साथ रहती हैं। फिर आप दुख क्यों कर रहे हैं? जिन भगवान ने गोपियों को स्नात किया, द्रौपदी की रक्षा की, लाज बचाई, वो भगवान दूर थोड़ी ना है। अरे भक्ति, आप जहां विराजती हो वहां भगवान को आना ही पड़ता है। नीच से नीच के घर में भी भगवान चले गए, भक्ति है। अच्छा, तो एक बात तो ये भी हो सकती है, जहां भक्ति है वहां भगवान जाते हैं, ये बात तो तय है। बोलो भाई, ये बात तो तय है। तो जहां भगवान नहीं जाते, इसका मतलब वहां सीधी सी बात है, जहां भगवान जाते हैं भक्ति है, वहां भगवान जाते हैं, और जहां नहीं जाते इसका मतलब वहां भक्ति नहीं है। आप लोग कई बार गाते हैं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग मीरा के जैसे। तो कभी भगवान की ओर है कि हमारी ओर? बोलो भाई, हमारी ओर सीधा सीधा है ना। लोग किसके जैसे नहीं बुलाते? मीरा के जैसे। मतलब ये सब कंडीशन हो गई, अगर उसको बुलाना है तो पुकार मीरा जैसी होनी चाहिए। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान बैर सबरी के जैसे।
खाते नहीं कि हम खिलाते नहीं? कमी किधर है? आपस में चर्चा नहीं करो, हमको सबको पता है हमारे अंदर कमी है। खिलाते तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं खिलाते, खिलाते तो है, लेकिन जैसे खिलाना चाहिए। तो अगर बेर खिलाने हो या आपके पास जो भी हो, बेर की आवश्यकता नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है, भगवान तो खाली बेर ही खाएंगे। अरे बेर ही थोड़ी ना खाएंगे, अरे बोले सबरी के बेर खाए थे, भगवान तो बेर ही खाएंगे। एक बार हम किसी के घर पर गए थे, एक कथा थी, किसी के घर पर गए थे, तो वो हम बैठे, वो पीने के लिए पानी लेके आए। तो कथा के जस्ट बाद गए थे, तो पानी थोड़ा ठंडा था, हमने मना कर दिया, हम पानी लेंगे नहीं। तो ऐसा करके थोड़ी देर बाद हो गया, फिर आगे किसी और के घर पे जाना, तो वहां गए, वो जो गिलास लेके आए थे तो उसमें ठंडा पानी नहीं था, पीने लायक ही था, वो गिलास से बाहर से पता चल जाता है। तो हमने मानस बनाया कि वैसे आधा घंटा हो गया है तो अब पानी पी लेते हैं। तब तक वो जो वहां के व्यवस्थापक हमारे साथ थे, वो बोले नहीं नहीं महाराज, किसी के घर का पीते ही। क्या हुआ? तो भगवान के साथ भी ऐसा ही होता है, घर में बढ़िया बढ़िया चीजें भोग लगाने के लिए ले देन बोर लेना है। कई लोग भगवान खाली बेर ही खाते, क्यों सबरी के खाए थे? अरे मेरे नाथ, वो जो बेर है वो मुख्य नहीं है, खिलाते समय सबरी का जो भाव था, वो भाव बेर शबरी के जैसे। इसका अर्थ ये वो खाते तो हैं, पर हम लोग खिलाते हैं, जैसे खिलाना चाहिए वैसे खिलाते हैं। सही बात है, मान लीजिए ना वे नाथ। तो नारद जी ने कहा, भक्ति जहां आप हो वहां भगवान को आना ही पड़ता है। आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, मैं घर घर आपका प्रचार करूंगा। भक्ति ने कहा, नारद जी आपकी मेरे प्रति इतनी प्रीति है, मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। पर एक माँ का दुख अपने दुख में कभी दुखी नहीं होती है, माँ अपने बच्चों के दुख में दुखी होती है। तो मेरे जब तक बच्चों का बुढ़ापा दूर नहीं होगा, कि नींद से नहीं उठेंगे, तब तक मेरा दुख नहीं मिटेगा। नारद जी आए ज्ञान वैराग्य के पास, हाथ पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगे। ज्ञान प्रबुद्धता शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धता। ज्ञान वैराग्य, उठो जगो, उठो जगो। वेद पढ़े, वेदांत पढ़े, गीता पाठ एक बार नहीं, गीता पाठ मुहुर्मुहु बार बार गीता का पाठ किया। वो दोनों उठे, आंखें भी नहीं खोली, बड़ी सी जम्बाई उबासी खाए और फिर वापस सो गए। अब नारद जी ने सोचा, अरे एक तो इनकी नींद और दूसरा इनका बुढ़ापा, अब क्या करें? मेरे पास तो जितनी दवाई थी वो सब काम में ले ली, अब तो मेरे पास भी कोई उपाय बचा नहीं। तो नारद जी ने सोचा, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो मैंने तो अपना उपाय सारा कर लिया, अब मेरे बस में तो कुछ है नहीं, तो अब तो उसी के बस में है, तो जाकर उसकी आराधना करो। जो ही मन में ये भाव बनाया कि मैं आराधना करूं, तो ही आकाशवाणी हुई, अरे नारद जी आप चिंता मत करो, आप इन सब का दुख दूर करने के लिए सत्कर्म करो। क्या करो? सत्कर्म करो। और सत्कर्म का उपदेश आपको संत शिरोमणि महात्मा देंगे। ऐसा कहकर आकाशवाणी तो बंद हो गई। अब नारद जी भक्ति को प्रणाम करके वहां से आगे निकले। अब मन में सोच रहे हैं, सत्कर्म तो बहुत तरह के हैं, कौन सा सत्कर्म करूं? अब सर आकाशवाणी ने इतना बताया तो एक दो सत्कर्म का नाम भी बता देते, पता चल जाता ये वाला सत्कर्म करो। अच्छा, सत्कर्म का नाम भी नहीं बताया और का संत शिरोमणि महात्मा उपदेश देंगे। अब भाई मेरे लिए तो सभी संत शिरोमणि महात्मा है। अब संत शिरोमणि को कहाँ ढूंढा जाएगा? कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाऊं?
अब नारद जी वहां से निकले। आगे कोई भी महात्मा मिलते हैं तो बड़ी श्रद्धा से प्रणाम करके पूछते हैं, आकाशवाणी ने जो सत्कर्म का कहा आप जानते हैं? कोई सुन के चुप हो जाता है, कोई अपने चेलों को इशारा करता है, इनको कहता अभी मौन व्रत लिया हुआ है। कोई देखते हैं नारद जी बड़ी उतावली में आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, तो पहले अपना रास्ता बदल लेते हैं। किसी ने कहा नारद जी जब आप जैसे महात्मा भी किसी का इलाज नहीं कर पाए तो हम जैसे चुटपुट महाराज क्या करें? किसी ने कहा नारद जी सब चीजों का इलाज है लेकिन बुढ़ापे का तो इलाज नहीं। कहीं से भी संतुष्टि भरा जवाब मिला नहीं। तो नारद जी ने सोचा चलो बद्रिकाश्रम में चलेंगे। अब नारद जी तो बद्रीनाथ जी की तरफ चढ़ रहे हैं और सनत कुमार नीचे उतर रहे हैं। प्रसंग याद आया? अब नारद जी तो चढ़ रहे थे, सनत कुमार नीचे उतर रहे थे। नारद जी ने पूछा क्या आप महापुरुष जानते हैं कि सत्कर्म कौन सा है? तब वो संकादिक ऋषि चारों भाई बोले, अरे नारद जी थोड़ा सांस तो लो, थोड़ी तसल्ली तो करो, हम बताते हैं सत्कर्म कौन सा है। ज्ञान यज्ञ स्मृतोर बुद्धे श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत शुकादि। सत्कर्म को महात्मा लोग ज्ञान यज्ञ बोलते हैं और ज्ञान यज्ञ का अर्थ है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण। हम किसी को कोई बात कहते हैं और अगले वाले को बात पचती नहीं, जमती नहीं तो शकल बता देती है कि बात जमी नहीं। नारद जी को भी बात जमी नहीं। संकादिकों ने कहा क्या हुआ? बोले नहीं हुआ तो कुछ नहीं, पर मन में एक सवाल है। तो क्या सवाल है? तब नारद जी बोले कि मैंने वेद पढ़ा, वेदांत पढ़ा, सारे उपनिषद पढ़ डाले, जब उनसे कुछ नहीं हुआ तो फिर भागवत महापुराण से क्या होगा? तब सनत कुमारों ने कहा नारद जी भागवत महापुराण कोई और ग्रंथ नहीं है, सब वेद पुराण उपनिषदों का सार ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। हाँ इतना जरूर है कि बाकी सब की महिमा अलग है और भागवत महापुराण की महिमा अलग है। कैसे? जैसे आप लोग घर में रोटियां बनाते हो, 4 जने हाथ भर रहे हो, बाकी नहीं बनाते। तो घर में जब रोटियां बनाते हो तो चुपड़ते किससे हो? घी से। घी किससे बनता है? चलो मक्खन से। मक्खन किससे बनता है? दही से। दही किससे बनता है? दूध से। तो मतलब शुरुआत हुई दूध और अंतिम छोर है घी। तो बना किससे? बीच वाला तो प्रोसेस है। दूध से घी बना। हुआ क्या? आप लोग तो रोटियां बनाते हो तो 2 रोटी बनाई, फिर चुपड़ी रखी, फिर 2 बनाई, चुपड़ी रखी। एक दिन घर में एक माता जी ने सोचा एक साथ ही रोटियां बना लूं, एक साथ ही चुपड़ लूंगी। तो वह उसने रोटियों की जेठ लगाई और जेठ लगाकर जो घी के पात्र को हाथ में लिया तो फिर पता चला कि घी तो है ही नहीं, अंदर वो चम्मच तो टन टन कर रहा है, अंदर कुछ है ही नहीं। अब क्या करें? अभी बजे सुबह के 7, किराने की दुकान खुलती है 10 बजे। अब मन में विचार किया 3 घंटे तो रोटियां सब खराब हो जाएगी, क्या करे क्या करे क्या करे। तब अपनी अकल दौड़ाई, दिमाग लगाया कि घी तो है नहीं, पर घी बनता तो दूध से ही है, तो दूध से रोटियां चुपड़। आपको तो हंसी आ रही है, बेचारी की रोटियां खराब हो जाएगी। तो मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ये हो सकता है जी? क्या पता भाई लोग करते? नहीं हो सकता। घी बना दूध से ही है, लेकिन जो काम घी कर सकता है वो काम दूध नहीं कर सकता, जबकि बना वो दूध से ही है।
मेरे नाथ बस इसी इशारे से समझिए कि भागवत महापुराण बना सब वेद पुराणों से ही है, लेकिन जो काम ये कर सकता है वो काम वेद पुराण नहीं कर सकते। इसका अर्थ ये नहीं है कि उनकी कोई महिमा नहीं है। दूध की अपनी एक वैल्यू है, दूध की वैल्यू है, लेकिन दूध का सार भी है। उसी प्रकार वेद पुराणों की वैल्यू है, पर उनका सार श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो उनकी महिमा अलग और भागवत की महिमा अलग है। आगे कुछ बोलते, उससे पहले तो नारद जी बोल पड़े, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, मैं तो ज्ञान यज्ञ करूंगा, मैं तो ये भागवत महापुराण की कथा ही करूंगा। लेकिन अब मुझे तो पता ही नहीं कहाँ करनी है, कितने दिनों की करनी है, कैसे करनी है। तब सनत कुमार बोले, गंगा द्वारे समीपे तु तटमानंद नाम। गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार में आनंद नाम का गंगा तट है, वहां जाकर आप कथा करो। अच्छा, कितने दिन होती है? तो सनत कुमार ने कहा 7 दिन होती है। तो इसमें कैसे क्या करना पड़ता है? तो सनत कुमार बोले, भाई गंगा का किनारा है, तो माटी का रेत का व्यासपीठ बना देना और कोई व्यास जी को बुलाकर बिठा देना, फिर बड़ी श्रद्धा से कथा सुन लेना। तब नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे नाम पता नहीं था, भागवत का नाम आपने बताया, मुझे जगह पता नहीं थी, गंगा किनारे का एड्रेस आपने बताया, मुझे दिन पता नहीं थे, 7 दिनों का नियम आपने बताया, तो बच्चे कथा भी आप ही सुना दो। मैं दूसरे महाराज कहाँ से लाऊंगा, ये काम भी आपके द्वारा ही हो जाए। तो सनत कुमारों के जीवन का ये सबसे बड़ा नियम है कि वो हमेशा सत्संग करते हैं, हमेशा सत्संग करते हैं। 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 भाई हैं, ये हमेशा सत्संग करते हैं। अच्छा, कोई 5वां आकर बैठे तो भी इनको आपत्ति नहीं, और नहीं बैठे तो भी कोई आपत्ति नहीं। इन चारों में से एक जना वक्ता बन जाता है, 3 जने श्रोता बन जाते हैं, फिर आपस में सत्संग करते हैं। तो सनत कुमार ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, सत्संग ही करनी है, कहीं और नहीं तो गंगा किनारे ही सही, चलो गंगा किनारे चलते हैं। अब गंगा किनारे आने के लिए तैयार हो गए, नाथ गंगा किनारे पधारे हैं। सब जगह इहलोक में, तीनों लोक में सब जगह प्रचार हो गया, अरे भैया चलो चलो हरिद्वार में गंगा किनारे भागवत महापुराण के दिन में कथा का आयोजन हो रहा, चलो चलो कथा का आयोजन हो रहा है। जय शब्दो नमः शब्द संग शब्द तथैव च, कोई जय करे लगा रहे, कोई शंखनाद कर रहे हैं, और सबके मन में भागवत के प्रति बड़ा प्रेम। सुंदर रेत का, माटी का व्यासपीठ तैयार किया गया, चारों भाइयों को विराजमान किया। अब कई महापुरुष जो परमहंस वृत्ति में अकेले डोलते हैं वो अकेले ही आए, जो संत मंडली के साथ रहते हैं वो मंडलियों के साथ आए, जो ग्रस्त हैं वो अपने परिवार के साथ आए, स्त्रियां अपनी सखियों के साथ आई, पुरुष अपने मित्र वर्ग के साथ आए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब लोग वहां पर उपस्थित हुए, अपने अपने स्थान पर बैठने लगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी थे जो नहीं आए, तो भृगु जी गए, कुछ लोग यहाँ भी आए, तो गया जी तो आ गए, लेकिन सीधा कमरा में गया जी, हाँ, और बार सो रहा जी, तो आ गए तो क्या हो गया। तो कई लोग थे जो नहीं आए, तो भृगु जी गए, भृगु जी ने जाकर उनको सोते को पकड़ पकड़ के उठाया, अरे सो रहे, चलो चलो चलो। कई लोग ऐसे भी होते हैं, कथा में जाओ तो कई लोग तो झूठ बोलते हैं, नहीं नहीं, और कई लोग तो मैं तो घूमने जावा, बाद संग में जावा जो और घूमे जी, ये भी भाव। चलो कोई बात नहीं, किसी माने से आए तो सही। मैं तो इस बात को भी अच्छा मानता हूँ, इस बात को, देखो सबका अपना अपना विवेक है, मैं तो इस बात को भी अच्छा मानता हूँ, बुरा नहीं मानो तो तुम। अच्छा है कि गया है, अच्छा है कि गया है, नाथ अपने पैसे हैं, अपना समय है, तो लोग गोवा भी जा सकते हैं, पर ये भी अच्छा है कम से कम संतों के साथ आए, भगवान के धाम में आए। अरे पूरी नहीं भरेंगे तो जेब भी भरेंगे, पर यहाँ से खाली नहीं जाएंगे, यहाँ से तो खाली नहीं जाएंगे। अगर कानों से नहीं जाएगा तो सत्संग का प्रसाद भोजन के माध्यम से भीतर जाएगा, वो भी असर ही करेगा, लेकिन यहाँ से तो खाली नहीं जाएगा।
ये भी अच्छा है। भाई कहीं भी जा सकते हैं, वो संतों के संग आए, ये भी बहुत अच्छा है। तो कई लोग थे जो कथा में नहीं आए। अब कथा क्या सुनी जी, कथा तो सुनते ही है, बाहर आए थोड़ा घूमने फिरने, अपना काम धंधा ये वो। तो प्रभु जी गए पकड़ पकड़ कर लेके आए, चलो चलो कथा में चलो। अरे 7 दिन पहले तुम्हारी जिंदगी यही